प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता। आज हम लोग आर के संस्कृत में वाचन करते हैं नीति शतकम राजा भर्तृहरि द्वारा विरचित। तो अब जो हमारे कवि हैं राजा भर्तृहरि जी नीति शतकम में अब विद्वत पद्धति चल रही है और विद्वत पद्धति में उन्होंने धीरे धीरे विद्वानों के बारे में बताना शुरू कर दिया है कि क्या कैसे कैसे लोग करते हैं और क्या उनको करना चाहिए। उसी कड़ी में शार्दूल विकृत छंद है और ये बता रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं उन कैसे और किन लोगों के प्रति उनका कैसा व्यवहार रहता है। तो आइए वाचन करते हैं शार्दूल विकृत छंद में। दाक्षिण्यं स्वजनया दया परिजने साठ्यं सदा दुर्जने प्रीत साधु जने नयो निर्पजने विद्वजने आर्जवम् शौर्य शत्रु जने क्षमा गुरु जने कांता जने धृष्टता एव चैव पुरुषा कला सुकुशला तास्त एव लोके स्थिति। तो यह शार्दूल विकृत छंद है और इसमें अब कवि जी बता रहे हैं कि दाक्षिण्यम और दाक्षिण्यम स्वजने अपने लोगों के प्रति, और दाक्षिण्यम माने होता है उदार रखना। तो कह रहे हैं कि स्वजने है दाक्षिण्यम जो अपने हैं, और अपने मतलब कि आपकी पत्नी है, आपके भाई हैं, आपके माता हैं, आपके पिता हैं, आपके बच्चे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो अपनों के प्रति अनुकूलता का व्यवहार रखते हैं, तो वह अपनों के प्रति अनुकूलता का व्यवहार रखते हैं या अनुकूलता दिखाते हैं। और कह रहे हैं कि दया परिजने, और जो परिजन लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, जैसे अब यहाँ पर तो भैया जो नौकर चाकर बात तो करे बड़ी गुस्सा तो नौकरे पावेले, लेकिन भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अपने परिजनों के, अपने परिजन मतलब अपने नौकर चाकर और चरवा हरवा और आपके नीचे जो काम करने वाले हैं, इन लोगों के प्रति आपको गुस्सा न हो, उनके प्रति आपको दया दिखाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो अपने हैं स्वजन दाक्षिण्यम, तो जो अपने हैं उनके प्रति उनके अनुकूलता के हिसाब से रहिए, उनके प्रति उदारता को बताइए, उनके प्रति उदारता का व्यवहार कीजिए। और दया परिजने जो आपके अधीनस्थ हैं, जो आपसे नीचे हैं, उनके प्रति आप दया भाव रखिए। ये ना कि आप अधिकारी हैं तो आपका कोई चपरासी तो कर प्रति हे दृष्टि रखें, आप ठाकुर बाबा ने तो आपका चरवा हरवा हाथों के प्रति हे दृष्टि रखी। वो महानता ना, वो विद्वता नहीं है। रिगार्डिंग टू भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि आप अपने परिजनों से जो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा ज्यादा करके, तो वही पर नाराजे सब होला, जो गरीब दुखिया वही पर ढेर नाराजगी आवेले। तो वही कह रहे हैं दया परिजने, अपने परिजनों के प्रति दया रखिए। और कह रहे हैं कि साठ्यम सदा दुर्जने, और दुर्जनों के प्रति सदा सष्ट रहिए। सष्ट मतलब हमेशा उनसे सतर्क रहिए, जैसे वह दुर्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं। सदा दुर्जने साठ्यम, धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। तो ही कह रहे हैं जो दुर्जन लोग होते हैं, धूर्त लोग होते हैं, उनके साथ धूर्तता भरा व्यवहार करना चाहिए। तो दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजन दाक्षिण्यम लोग अपने प्रति उदारता का व्यवहार रखें। और जो आपके अधीनस्थ हैं, आपके जो मतलब नौकर चाकर समझ लीजिए, अच्छा आपके नीचे जो कार्य करने वाले हैं, जो आपके परिजन लोग हैं, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और दुर्जन जो हैं उनके साथ हमेशा शास्त्र का भाव रखना चाहिए। और कह रहे हैं प्रीति साधु जने, और साधुओं के प्रति प्रीति मन प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। जो साधु लोग होते हैं उनके प्रति हमेशा स्नेह भरा रखना चाहिए व्यवहार। और कह रहे हैं कि निरपेक्ष जने नयो, और नयो माने होती है नीति। जो निरप लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, उनके प्रति आप नीति पूर्वक बात करना चाहिए। आप नीति से अलग हटेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब उस समय राजा लोग थे और इस समय राजा के जगह पर मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, पुलिस प्रशासन है, कोर्ट कचहरी है, ये सब देखने को मिलता है। तो इसमें आप जब भी आप बात करें तो उसमें आप नीति पूर्वक बात करेंगे तो आपकी बातों को गुना जाएगा, आपकी बातों को समझा जाएगा, उस बातों को विचार किया जाएगा। अगर उनके प्रति आप नीति पूर्वक बात नहीं करते हैं तो फिर कोनो बतिये नहीं करेंगे। आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े कोर्ट कचहरी चलती है, कोर्टों में मैटर चला जाता है, किसी भी बातों को लेकर झगड़ा झंटा, उसको सब नीति पूर्वक। और हमारे संपूर्ण भारत की नीति भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर नीति पूर्वक कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो यही करें कि निर्पजने जो राजा लोग हैं
अब बहुत ऐसी वैकेंसियां रहती हैं जो बहुत लग जाती है, सरकार बनाम वैकेंसी, जब छात्र लोग जाते हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई होते हैं, जो प्रतियोगी भाई बहने होते हैं, और नीति पूर्वक उनसे जीतते हैं। तो कह रहे नयो नीति पर जाने, अर्थात नीति पूर्वक उनसे, किनसे, राजाओं से नीति पूर्वक बात करना चाहिए या नीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब विद्वजने आर्वजम, और विद्वानों, अब विद्वानों मतलब कि जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, उनके प्रति आर्जन मतलब हमेशा स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए या स्नेह पूर्वक बातचीत करना चाहिए, मन उनका सम्मान करिए। आर्जों में हमेशा उनका सम्मान करते रहना चाहिए। जो विद्वजन है, जो ब्राह्मण है, जो कुल गुरु है जैसे, तो उनको आपके गांव में, घर में, अगल बगल कोई ब्राह्मण, मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण जातीय की बात नहीं कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सम्मानित हैं, जो विद्वान हैं, जिनके पास वास्तव में ज्ञान है, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। और कह रहे हैं कि शौर्यम शत्रु जने, और शत्रुओं का जो हम पे अब शौर्यता दिखाना है, वीरता दिखाना है, तो वह शत्रु से दिखाएं, अपने दुश्मनों से दिखाएं, वहां वीरता दिखाया जाता है, ना कि घर में वीरता दिखा दे। और क्षमा गुरुजने, और कह रहे हैं कि गुरुजने को क्षमा करना चाहिए। गुरुजन मतलब यह नहीं कि गुरु जी जिससे आप विद्या का ग्रहण कर रहे हैं, चाहे विद्या आप ले रहे हैं, वही गुरु जी नहीं है। गुरु मतलब आपसे जो बड़े हैं। हमारे यहाँ एक धर्म संस्था भी चलता है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो प्रभु का ही नाम है जय गुरुदेव। तो वही लोग बता रहे हैं कि जहाँ पे जो गुरुजन लोग हैं, तो गुरुजन में आपके माता आ सकते हैं, पिताजी आ सकते हैं, चाचा आ सकते हैं, भाई बंधु आ सकते हैं, आपके इष्ट भी आ सकते हैं, आपके बड़े स्नेही भी आ सकते हैं। तो इन लोगों से अगर कुछ गलती भी हो जाए, कुछ कह दें, चाहे बोल दें, तो उनके प्रति आपको क्षमा भाव रखना है। ये ना कि अगर चाचा कह दें कि करे तो आई कामना कर ले, तू लाट के जाके उनके कहे आप उसे फरिया ले, ऐसी बात नहीं करते हैं। अगर चाचा कुछ बोल भी दे रहे हैं तो उनकी बातों को समझा जाए, बड़े भाई कुछ बोल दे रहे हैं तो उनकी बातों को समझा जाए, चलो दो चार गाली दे तो हम ही पटा दें, तो वही विद्वतों की लक्षण होते हैं। तो कह रहे हैं गुरुजने क्षमा, और गुरुजन, जो गुरुजन होते हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनके प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए। और कह रहे हैं कांता जने धृष्टता, कांता जने धृष्टता, अर्थात अपने पत्नी के प्रति धृष्टता दिखानी चाहिए। मतलब पूरा धृष्टता मतलब ये ना कि वो उठा के जियो जाते हो अपनी पत्नी से लगो मारने, झगड़ा करे, मारो पीटो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि कांता जने धृष्टता, कि स्त्रियां जो है, पत्नियां जो हो, उनसे थोड़ा रूखा रूखा व्यवहार करना चाहिए, कठोर व्यवहार करना चाहिए। और काहे करना चाहिए, बस उनको अपने हिसाब से लाइन पर रखने के लिए। नहीं तो कांता जने धृष्टता बहुत, तो मतलब कांता जने धृष्टता जब हो जाएगा, अगर प्रेम रहेगा तो बहुत आजकल बेच ही दे रही हैं। तो बता रहे हैं कांता, जो कांता लोग हैं, इनसे पहले धृष्टता रखिए। और यह भी बताया जाता है कांता जने, अब हम यह भी नहीं कहेंगे पत्नियों की बात न माने, सभी पत्नियां एक जैसी नहीं होती हैं। पत्नियों की बात अगर बताया जाए तो वाल्मीकि रामायण में बताया जाता है कि पत्नी की बात माने तो राम भगवान बन गए, और पत्नी की बात नहीं माने तो लंका का विनाश हो गया। माता कैकेयी के द्वारा उनके दो वचन थे कि भरत को राजगद्दी चाहिए और राम को वनवास, और राजा दशरथ उनकी बातों को माने। और वही राजा दशरथ के पुत्र भगवान रामचंद्र अगर वनवास गए नहीं होते तो भगवान नहीं हुए होते। तो ये तो अलग बात है कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी स्त्री की बात मानने से वह वनवास गए और उनका पुत्र भगवान हो गए। और वही मंदोदरी रावण को बार बार मना कर रही थी कि आप सीता को छोड़ दीजिए, सीता के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए, सीता आदिशक्ति है। अगर रावण मंदोदरी की बात मान जाता तो साल लंका का विनाश नहीं होता। इतना प्रचंड विद्वान जो पत्नी की बात नहीं माना, इतना प्रचंड सकल द्वितीय ब्राह्मण, सर्वगुण संपन्न, शनि देव उसका दास, लेकिन उनका विनाश हो गया। तो पत्नियों की बात मानिएगा, अभी नहीं हर बतिये मसलतियाइएगा। तो बता रहे कि कांता जने धृष्टता, कांता के प्रति आपको धृष्टता रहना चाहिए। और कह रहे हैं कि एव च एव पुरुषान, यह सब का कलासु, यह सब जिनके अंदर कला है, जो इनकी जिन पुरुष के अंदर, तो कह रहे हैं कि ए चेव अयम पुरुषाम कलासु, ये सब कलाएं जिस पुरुष के अंदर है, कुशलाम तस् एव लोक स्थिति, उन्हीं पुरुषों पर मर्यादा टिकी हुई है, उन्हीं पुरुषों पर वह लज्जाएं टिकी हुई है। और जो लोक लाज का भार है, लोक स्थिति का जो भार है, वह इसी प्रकार के पुरुषों के कंधों पर टिकी हुई है। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो दाक्षिण्यम स्वजने हैं, जो अपने लोग होते हैं, जिनसे अपने सगे संबंधी होते हैं, उनके प्रति आप उदारता का व्यवहार करिए, अनुकूलता का व्यवहार करिए, उनके साथ रहने का व्यवहार, जैसे वह रहे
है वैसे मैनेज करें प्रेम स्नेह के साथ। तो कह रहे दाक्षिण्यम, और दाक्षिण्य में किया जाए तो दाक्षिण्य में स्योन प्रत्यय लगा हुआ है, स्योन प्रत्यय। तो स्वजन मैंने अपने और अपनों के साथ दया का भाव, क्या तो उदारता का भाव रखिए, और परिजन दया, और जो आपके परिजन हैं उनके प्रति दया का भाव रखिए। और कह रहे हैं कि सदा दुर्जन साक्यम, और दुर्जनों के साथ सदा सठ का भाव रखना चाहिए, और साधु जनों के साथ प्रीति का, और नयो निर्पजने, और नयो माने होता है नीति, नयो माने नीति होता है, नयो माने नीति, और नीति में देखा जाए तो नी के साथ अच्छ प्रत्यय किया गया है, अच्छ प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि नयो निपजने, राजाओं के साथ नीति की बात करनी चाहिए, और कह रहे हैं विद्वजनों, और जो विद्वान है उनके साथ मधुरता का, प्रेम का, आवर्जन का ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और कह रहे हैं शौर्यम शत्रुजने, शौर्य कहाँ आप दिखाएंगे? अपने घरों में दिखाएंगे कि पूरा हम बहुत वीर बलवान हैं, मारो में हरि का, तो एकदम कोनो वीरता तो पूरे अंदर हो ही ना, कि आके पहले झगड़ा करो, चाहे मेहरुक मार लगा, चाहे घर में दादा माई भाई बंधु सबसे झगड़ा करते, ऐसा तो कोई काम नहीं है। तो उसमें आपकी शौर्यता नहीं, आपकी बुद्धि कही जाएगी। लेकिन शत्रुजन शौर्य, जहाँ शत्रुओं से उनसे शौर्य को दिखाइए, और क्षमा गुरुजन, जो आपके प्रति, चाहे आपके गुरुजन हैं, जो आपके श्रेष्ठ हैं, भाई बंधु है, उनके प्रति क्षमा का भाव रखिए। और कांता जन धृष्टा, और कांता के प्रति थोड़ा ढीढ़ रहिएगा, नहीं टाइट नहीं रहेंगे। तो अपनी निगरानी में रखने के लिए बता रहे हैं कि अपनी निगरानी में रखने के लिए थोड़ा ढीढ़ भाव रखना चाहिए, कि सब छुट्टा छोड़ देगा तो ओके छोड़ के भाग जाएगी। और उसके बाद कह रहे हैं एच एवं पुरुषः कलासु, और यह सब कलाएं या इस सभी कलाओं में जो निपुण पुरुष होता है, ऐसे लोगों के तस् एवं लोक स्थिति, ऐसे लोगों के कंधे पर भार होता है। किसका? तो कह रहे लोक मर्यादा और लोक स्थिति का भार ऐसे लोगों के कंधे पर होता है। और कह रहे दया, और दया की बात की जाए तो दया में दया के साथ अंग और दया और ताप प्रत्यय लग जाएगा, तो अंग और ताप प्रत्यय लगा, दो प्रत्यय लगा हुआ है। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।